नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 25 दिसंबर को गांधर्व संगीत महाविद्यालय द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके पश्चात देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम की प्रस्तुति ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के आरंभिक सत्र में जय जगदीश हरे आरती एवं सूरदास जी की प्रसिद्ध भजन अखियां हरि दर्शन की प्यासी प्रस्तुत किया गया। इस भजन की प्रस्तुति में प्रांजुल, सूरजकांत, संदीप, वर्षा, आर्या, नव्या, काव्यश्री, पायल, काव्या एवं कनक ने समुद्र गायन से किया। तबला संगत हितेश गोयल तथा हारमोनियम संगत नितिन नेहरा ने की। इसके उपरांत महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट निदेशक डॉक्टर तारा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें संस्थान की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं आशीर्वचन हुआ। वहीं स्वागत भाषण संरक्षक श्री सुभाष गर्ग द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथियों में श्री मयंक गोयल, महानगर अध्यक्ष भाजपा, श्री पृथ्वी सिंह कसाना, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं शिक्षाविद, गांधर्व संगीत महाविद्यालय के संरक्षक श्री सुभाष गर्ग, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, प्रधान संपादक ट्रू मीडिया समूह, श्री राज कौशिक, सुप्रसिद्ध शायर एवं वरिष्ठ पत्रकार, श्री दीपक गुप्ता, संस्थापक भविष्य फाउंडेशन पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन के भतीजे श्री प्रतीक सक्सेना, सुप्रसिद्ध मंच संचालिका सुश्री पूनम शर्मा ने अपना आशीर्वचन और शुभकामनाएं दी। गांधर्व महाविद्यालय की निदेशक डॉक्टर तारा गुप्ता, महासचिव सुशील कुमार एवं सचिव तरुण गोयल ने सभी अतिथियों को सम्मान चिन्ह, मोतियों की माला एवं शॉल देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में सर्वप्रथम भरतनाट्यम शैली में गणेश वंदना, एक दंताय वक्रतुंडाय की मनोहरी प्रस्तुति कंचन सोनकर, नेहा रावत एवं सलोनी त्यागी द्वारा दी गई। इसके बाद कथक विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक नृत्य छनन छनन नाचे गिरधारी ने दर्शकों को खूब सराहना बटोरी। गायन विद्यार्थी प्रांजुल, सूरजकांत, संदीप, वर्षा, आर्या, नव्या और काव्यश्री द्वारा प्रस्तुत रागमाला गायन ने शास्त्रीय संगीत की गरिमा को दर्शाया। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा रचित गीत नदी बोले समुंदर से पर रचना वासनाएं की एकल नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया। कार्यक्रम का समापन कथक विद्यार्थी अवंतिका, चित्राशी, अमायरा सेठी, वैष्णवी, उर्वशी, सजना, अमावरा, काव्या, ओजस्वी एवं आराध्य द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य मचावत धूम आज ब्रज में से किया, जिसने पूरे सभागार को तालियों की गूंज से भर दिया। यह आयोजन संगीत, नृत्य और संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों की निष्ठा एवं गुरुजनों के मार्गदर्शन का सजीव उदाहरण बना। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ गांधर्व संगीत महाविद्यालय द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया और बच्चों की प्रस्तुति भी बेहतरीन रही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। गांधर्व संगीत महाविद्यालय का 44वां वार्षिकोत्सव है। एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी है, बहुत बड़ी माला बनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? गांधर्व संगीत महाविद्यालय जिसकी स्थापना मेरी बड़ी बहन विमला जी ने की और उनका जो अब दायित्व है उनके उपरांत मैं उसको वहन कर रही हूँ और अच्छी तरीके से वहन कर रही हूँ। शहर के मेरे अग्रज मित्रगण जिनमें माला कपूर जी हैं, हमारे विद्यालय के संरक्षक सुभाष गर्ग जी, मेरी कार्यकारिणी तरुण गोयल और शिखा गोयल तथा सुशील कुमार जी, सब मेरे दाएं बाएं हाथ हैं। उनके साथ मिलकर हम बहन जी के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक ललित कलाओं की बात है और साहित्य की बात है, वो मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। शायद वो मेरी प्रेरणा है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रेरणा से जो भी कर पा रही हूँ वो सब कुछ नया कर पा रही हूँ। बच्चों के लिए जो नए छात्र आते हैं और नयापन आ रहा है संगीत के लिए भी, उसमें आप नयापन क्या क्या दे रहे हैं? देखिए प्रजापति जी, आजकल फ्यूजन का जमाना है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिक्सचर चल रहा है। तो पहले हमारा विद्यालय केवल शास्त्रीय संगीत को प्रेफरेंस देता था, लेकिन अब हमने उप शास्त्रीय संगीत को भी इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि हमें समाज के साथ चलना है, बच्चों की रुचि के साथ चलना है, माता पिता के साथ चलना है। तो आजकल हम फ्यूजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जो अभिभावक या जो लोग संगीत से जुड़े हुए नहीं हैं,
उन्हें जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? उन्हें जोड़ने के लिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। विद्यालय में समय समय पर हमारी मासिक सभाएं होती हैं। हम अभिभावकों को बुलाते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं और मेनली यही कहते हैं कि अगर आप स्वयं गा बजा नहीं पाए तो बच्चों को ज़रूर सिखाइए तथा आप कानसेन बनने की कोशिश करिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ उपस्थित हो पाई। विमला दीदी जो कि इनकी संस्थापक थी इस गांधर्व संगीत महाविद्यालय की, और उनके बाद उनके साथ ही साथ वो चलती रही और तारा जी आज इसका निर्देशन कर रही हैं। गाज़ियाबाद में कुछ एक ही ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सांस्कृतिक रूप में एक कहना चाहूँगी एक जो जोश होता है और एक जो संवेदनशीलता है, वो साहित्य के साथ साथ कला और संगीत की जो ये धारा बह रही है वो उनके बिना पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे, जो पेरेंट्स ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि संगीत, जितना साहित्य हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है उतना ही संगीत भी जोड़ता है। और संगीत में सबसे ज़्यादा मैं महत्व दूंगी ताल को, क्योंकि बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो जो हृदय की धक धक है उसको सुनकर ही डॉक्टर कहता है कि यस, आप इस दुनिया में आ गया है। और जो उसका रोना होता है वो पहला संगीत है। तो मैं कहूँगी कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक ये हृदय गतिमान रहता है तब तक ये ताल और संगीत, ये सब समन्वय साथ साथ चलता है। बच्चों में संवेदनशीलता लाने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं बधाई दूंगी संगीत महाविद्यालय को भी और उन पेरेंट्स को भी, उन बच्चों को भी जिनको इतना अच्छा साथ मिला। देखिए, ये 44वां वार्षिकोत्सव गांधर संगीत विद्यालय के परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई का, शुभकामनाओं का दिन है। डॉक्टर विमला गुप्ता जी ने इसकी स्थापना की थी और डॉक्टर तारा गुप्ता जी इसको चला रही हैं, बहुत अच्छे तरह चला रही हैं। आप भी बधाई की पात्र हैं। विद्यालय की क्रिएटिविटी तो यह है कि नए नए प्रोग्राम, नए म्यूजिक के वो टीचर्स और स्टूडेंट्स, उनको नए नए बनाए जा रहे हैं। गांधर्व संगीत महाविद्यालय एक बहुत सही रूप में गाजियाबाद के बच्चों के लिए एक वरदान है, जो संगीत में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड तो अलग है, इंजीनियरिंग, लेकिन संगीत में जो रुझाव है, फैमिली एक ही है तो रुझाव होना ज़रूरी है और वो स्वाभाविक भी है। तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जैसे आप कह रहे हो आगे आने वाले समय में और अच्छा कार्य करेंगे, बहुत लोग और लोगों का जुड़ाव होगा। मेरी शुभकामनाएं गांधर्व संगीत महाविद्यालय। प्रजापति सर को हमारे विद्यालय के 44वें वार्षिक उत्सव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आप आए और आपने हमें इतना सौभाग्य दिया कि हमारे बच्चों को एक माध्यम दिया और एक रिकॉर्डिंग दी, हमारे बच्चों को हौसला अफजाई किया। अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।